हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ, जो क्लास 12th की अकाउंटेंसी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे वो आईएससी बोर्ड के हों। इस टॉपिक को लेके बहुत परेशान रहते हैं। आज मैं इसको आप सबके सामने कुछ आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और होप आपको पसंद आएगा। तो टॉपिक क्या है हमारा? ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू बोल सकते हैं। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा और दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इसको ध्यान से सुन लिया एक बार तो। चलिए, हमने एक क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड में डब्ल्यू दिया हुआ है 10,000 और लाइबिलिटी में ये होगा, एक तरह का ये रिजर्व होता है जो कंपनसेशन के लिए बनाया जाता है अगर एम्प्लॉइज़ को कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कुछ डैमेज होता है तो। और इस एग्जांपल में आपने देखा डब्ल्यू दिया है कितना, 10,000, साथ में दो पार्टनर दिए हुए हैं उस फर्म में और उन पार्टनर्स का नाम है ए एंड बी और इनका रेशियो है 2:3। तो आपको जब भी डब्ल्यू का ट्रीटमेंट करना है तो आप दो चीज़ों पे ध्यान दीजिए। बैलेंस शीट में कितना डब्ल्यू गिवन है और दूसरा कौन कौन पार्टनर है उस टाइम पे जब आप डब्ल्यू का ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं तब। तो आइए, पहला एडजस्टमेंट्स कुछ ऐसे लिखा हो सकता है कि आपका बैलेंस शीट में डब्ल्यू गिवन होगा, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट्स में जब आप बैलेंस शीट के नीचे देखेंगे तो वहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी। तो हमने उसके लिए ऐसा लिख दिया है सिंपली, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट डब्ल्यू। तो आपको जब इसका ट्रीटमेंट करना होगा तो आपको करना क्या है, सिंपली जो डब्ल्यू है पूरा आपका 10,000 से ऊपर बैलेंस शीट में था, उस डब्ल्यू को जो एग्जिस्टिंग पार्टनर उस समय है ए एंड बी, उनके पीएल रेशियो में बांट देना है और एक एंट्री पास कर देनी है, डब्ल्यू यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। आप कैसे बांटेंगे उसको, उनके पीएल रेशियो में। और आई होप आपको बांटने आता होगा। 2:3 का रेशियो दिया हुआ है तो 4,000 एंड 6,000। ओके। दूसरा ट्रीटमेंट ये हो सकता है कि आपका जो डब्ल्यू का वैल्यू है अब वो हो गया 10,000। आपने देखा बैलेंस शीट में भी 10,000 था और यहाँ भी 10,000 हो गया। तो इसके लिए करना क्या, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल वही जो आपका डब्ल्यू था अब हो गया कितना, 10,000। अब आपका डब्ल्यू हो गया 10,000। अब बैलेंस शीट में भी 10,000 दिया था, तो आपको सिंपल करना है, पुराने वाले डब्ल्यू को डेबिट कर देना है, पुराने वाले डब्ल्यू को डेबिट कर देना है और नए वाले डब्ल्यू को क्रेडिट कर देना। ये तब होगा जब सेम अमाउंट होगा, जब आपका बैलेंस शीट का और न्यू डब्ल्यू एडजस्टमेंट्स में जो दिया है उसका भी आपका सेम अमाउंट होगा, तब आपको ये करना है। क्लियर? अब दूसरे केस में एग्जाम्पल वही आपका है कि आपका जो बैलेंस शीट था पुरानी, ऊपर आपने देखा पीछे कि बैलेंस शीट में जो आपका डब्ल्यू का वैल्यू है वो है आपका 10,000। अब जो नया वैल्यू हो रहा है डब्ल्यू का वो हो गया 15,000। अब देखो बैलेंस शीट में 10,000 दिया हुआ है, यहाँ 15,000 हो गया। इट मीन्स आप कह सकते हो कि 5,000 का इंक्रीज हो रहा है डब्ल्यू और डब्ल्यू क्योंकि ये लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगा तो हमारा लॉस होगा, तो हम लोग रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या पास करेंगे उसके लिए, सिंपल डब्ल्यू अकाउंट डेबिट जो ओल्ड वाला है बैलेंस शीट में गिवन है 10,000 एंड रिवैल्यूएशन भी डेबिट करेंगे 5,000 से जो इंक्रीज किया, 15 - 10 5,000 एंड टू डब्ल्यू जो न्यू बनना है 15,000। ओके। और ये जो रिवैल्यूएशन का अमाउंट है, ये जो रिवैल्यूएशन का अमाउंट है हम फिर से एग्जिस्टिंग पार्टनर में उनके पीएल रेशियो में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो फिर ये एंट्री आप पास कर देंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जो 5,000 का इंक्रीज हो रहा था, जो आपका बैलेंस शीट में 10,000 था, नया वाला डब्ल्यू 15,000 हुआ, तो 5,000 का इंक्रीज हो रहा था। ये 5,000 उनके पीएल रेशियो में हम बांट देंगे और एंट्री क्या पास करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ओके। फोर्थ केस हम उसी एग्जाम्पल को ले रहे हैं, बैलेंस शीट में आपका जो डब्ल्यू है वो 10,000 है। अब न्यू बैलेंस शीट में जो डब्ल्यू हो गया अब वो 8,000 हो गया। पहले कितना था, 10,000, अब कितना हो गया, 8,000।
तो आपने देखा 2000 का यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इसके लिए एक सिंगल एंट्री पास करनी है, और वो एंट्री है आपकी WCR डेबिट, जो बैलेंस शीट में 10,000 दिया हुआ था, WCR डेबिट टू WCR जो न्यू वाली बैलेंस शीट में अब जाने वाला है। यानी ये जो 8,000 नया वाला वैल्यू आपने अभी देखा कि दिया हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में गिवन होगा हमेशा, ओल्ड वैल्यू गिवन होगी, न्यू वैल्यू गिवन होगी। तो अभी जो न्यू वैल्यू है वो हो गई आपकी 8,000। ओके, अब क्या करना है आपको, ओल्ड को डेबिट करना है, ओल्ड WCR डेबिट टू न्यू WCR 8,000, और आपने देखा 2,000 का WCR क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब ये 2,000 कैसे आया, सिंपल, पुराना वाला था 10,000, अब 10,000 में न्यू वाले को आप क्या कर दो, माइनस, कितना आ गया 2,000। ये जो 2,000 है इसको आप उन्हीं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के PL रेशो में क्या कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो फाइनली जो कंबाइंड एंट्री आप पास करोगे, WCR अकाउंट डेबिट टू WCR एंड टू एज कैपिटल एंड टू बीच कैपिटल। तो ये हमारा हो जाता है बेटा WCR का ट्रीटमेंट। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा दूँ। आपकी बैलेंस शीट दी हुई है, उस बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी है वो 10,000 दी है, बैलेंस शीट में 10,000 दी है, और दो हमारे ओल्ड पार्टनर है, 2:3 का उनका रेशियो है, और पहले वाले एडजस्टमेंट्स में कह रहा है नो इन्फॉर्मेशन। तो सिंपली आपको कर देना है WCR अकाउंट डेबिट टू A टू B। तो फर्स्ट का आंसर आपका ये हो जाएगा WCR डेबिट 10,000 टू A टू B। इसी 10,000 को बांट देना है, कब, जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि क्या आपका WCR बढ़ रहा है या घट रहा है। तो आप सीधा सीधा पुराना जो भी बैलेंस शीट में दिया है उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर में उनके गिवन PL रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। उसके बाद एग्जाम्पल वही रहेगा, बैलेंस शीट में 10,000 ही था, तो आपको करना क्या है, सिंपल, अब वैल्यू हो गई 10,000 की, जो न्यू वैल्यू हो गई सेकंड में 10,000, पुराना भी न्यू था, तो कुछ करना ही नहीं है आपको, ओल्ड वाले को डेबिट करिए, ओल्ड वाले को डेबिट करिए, ओल्ड WCR को डेबिट करिए, और न्यू WCR को क्रेडिट कर दीजिए, और एंट्री पास कर दीजिए WCR अकाउंट डेबिट टू WCR 10,000 10,000। एंड आफ्टर दैट अब हमारी जो वैल्यू है वो हो गई 15,000। अब आप देखो पुराना बैलेंस शीट में 10,000 था, अभी 15 हो गया, 5,000 का इंक्रीज हुआ। और जब भी रिवैल्यूएशन इंक्रीज करेगा, सॉरी, जब भी आपका WCR इंक्रीज करेगा तो आप रिवैल्यूएशन में डालेंगे। याद रखिएगा, WCR जब इंक्रीज करेगा तभी रिवॉल्यूशन में जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो क्या हुआ एंट्रीज का, WCR डेबिट ओल्ड वाला वैल्यू, WCR डेबिट ओल्ड वाला वैल्यू, एंड रिवैल्यूएशन जो 5,000 का इंक्रीज किया, एंड टू WCR 15,000। अब यही जो रिवैल्यूएशन है आपका, ये रिवॉल्यूशन का अमाउंट पार्टनर्स में आपको बांट देना है। तो जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे आप उसमें बांट दीजिए, और एंट्री पास कर दीजिए एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या एज कैपिटल बीज कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन, 2:3 का रेशो दिया हुआ है, हमने उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और लास्ट एडजस्टमेंट्स, अब जो वैल्यू है रिवैल्यूएशन की अब हो गई 8,000। तो पहले देखा आपने 10,000 थी, अभी हो गई 8,000। तो सिंपली 2,000 का डिक्रीज हो रहा है, और ये डिक्रीज भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, हम बांट देंगे। तो जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर होगा आप उनके रेशियो में क्या करेंगे, जो डिक्रीज अमाउंट है बांट देंगे। तो कंबाइंड एंट्री आप पास करोगे, ओल्ड वाला डेबिट कर देना है, न्यू जो अभी रहेगा उसको क्रेडिट करिए, और आपका A एंड B जितने एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनके PL रेशियो में जो डिक्रीज अमाउंट है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। होप आपको ये एडजस्टमेंट्स पूरा क्लियर हो गया होगा, और इसको आप अच्छे से देख सकते हैं और एग्ज़ाम में आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।